भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का एआई हूँ रे। मैं आम छात्रों का भविष्य खा जाऊंगा रे। मैं अंदर से बिल्कुल भ्रष्ट हूँ। मैं सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ रे। मुझसे काम नहीं हो पा रहा है रे। मैं छात्रों का भविष्य सरकार का और छात्रों का भविष्य खराब कर दूंगा रे। मैं बहुत भ्रष्ट एआई हूँ रे। अंदर से बिल्कुल खराब हो चुका हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अभय देशपांडे, मेड्यूसा और कॉकरोच जनता पार्टी के ओवरसीज विधायक अर्पित शर्मा जी। कॉकरोच जनता पार्टी के एस जयशंकर बोल सकते हैं क्या आपको? एस जयशंकर तो बोल ही सकता है। क्या ये कॉकरोच के सैम पित्रोदा हैं? नहीं यार, ऐसा मत बोलो। फिर गलत एडवाइस नहीं देता मैं। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। अरे सैम जी क्या गलत एडवाइस देते हैं? सैम जी राजीव जी के टाइम से सिस्टम में बैठे हुए एडवाइस दे रहे हैं हैं। और भारत में कंप्यूटर लाने में सैम जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी वो एडवाइस देते हैं कुछ उल्टा ही हो जाता है। जैसे सैम जी भारत में कंप्यूटर लाए थे, अर्पित भारत में रील्स लाएंगे। अर्पित भारत में कंप्यूटर बंद करवाएंगे मुझे सर। हाँ, बंद करवा देंगे, वो बात भी है। तो मेड्यूसा आपसे चालू करते हैं। आप थे प्रोटेस्ट पे, तो बताइए क्या बताओ। ग्राउंड कवरेज। ग्राउंड कवरेज बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। मैंने तो पेरेंट्स वगैरह से भी बात की, कुछ पेरेंट्स भी आए हुए थे। वी आर टॉकिंग इन नंबर्स फर्स्ट, हाउ मेनी? टोटली मुझे तो लग रहा था कि 4-5 हजार तो हो ही गए होंगे, ओह वाओ। स्पेशली आफ्टर सोनम जी ने ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग एक साथ हुजूम में आ गए थे। मतलब ब्रीदिंग भी बहुत मुश्किल हो रही थी उस पे ग्राउंड में। वाज दैट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सन्स एंड मीडिया पर्सन्स? 4-5 हजार का फुटफॉल तो था, एक्सक्लूडिंग मीडिया, एक्सक्लूडिंग पुलिसमैन, मतलब टोटल आ रहे हैं जा रहे हैं वो या सब, वो टोटल 4-5 हाँ। हजार का था। बट एक साथ जो कहते हैं ना, एक साथ एक पॉइंट पे इकट्ठा 5,000, वो मैं कहूंगा आई थिंक इंक्लूडिंग एवरीवन था वो। जैसे कहते हैं ना, शादी हो रही है और शादी में एक पीक टाइम आता है। और जब तक कॉल ऑफ नहीं हो रहा था, हमको तो लग रहा था और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। नहीं, काफी ये जो जेएनयू के पूरे स्टूडेंट विंग्स थे ना, जो स्टूडेंट लीडर्स थे पुराने भी, उन्होंने बहुत हेल्प किया, जो मुझे पता चला है। ऐसी थी जो शायद लोगों को पता नहीं चली है, सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से उन्होंने बहुत बढ़िया मैनेज कर लिया उन्होंने। क्या ऐसा था कि जैसे सुबह सुबह डर था लोगों को कि लाठी चार्ज हो जाए, फलाना हो जाए, तो आने में हिचकिचा रहे थे, पर जैसे ही लगा कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है तो लोग आना शुरू हो गए? भाई ये तो आपके दिमाग में भी आएगा यार, अगर कोई फैमिली वाला इंसान है कि देखते हैं क्या होगा, मन है बट एक रिस्क फैक्टर है। अभिजीत की अगर तबीयत खराब नहीं होती और ये कॉल ऑफ नहीं होता, अगले दिन संडे को डबल ट्रिपल भीड़ आती मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अगले हफ्ते भी अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है फॉर आस्किंग द रेजिग्नेशन, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया भीड़ आएगी। बिकॉज पहले दिन पे डरे हुए होंगे लोग। आई रिमेम्बर जब सीए एनआरसी का भी प्रोटेस्ट हो रहा था, काफी लोग काफी तरह से डरे हुए थे। मुझे पता है कि फोन वोन पे बात कर रहे थे एक दूसरे से कि भाई आए नहीं आए। फिर एक बार समझ में आ गया कि चलो लाठी तो नहीं मार रही है पुलिस, एटलीस्ट मुंबई में। तो वो प्रोटेस्ट आई थिंक कहाँ हुआ था, आजाद मैदान पे ही हुआ था, और बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था वो। I personally spoke to multiple police persons also कि आपको क्या लग रहा है सर, ये है कि वैसे ही, मतलब बात बात में, मजाक मजाक में उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, अच्छा है, अच्छी बात है, कर रहे हैं, ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, so on and so forth. They were also saying this. तो अभी सस्पेंड क्यों कर दिया गया वैसे किसको? प्रोटेस्ट को एक दिन? मैं डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो जुड़ा हुआ है उससे पूछो। डायरेक्टली तो ऐसे मैं भी नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हाँ मुझे पता है चीजें। अभिजीत तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना वैसे, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो भी अभिजीत एक्चुअली क्या है, ग्राउंड पे काफी चीजें ऐसी होती है जो हमें बाहर बैठ के नहीं पता चलती। वो एक और अच्छे से प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइज करके करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो सब अनप्लान्ड था, एकदम से हो गई चीजें। सोचा ही नहीं था कि उसको जाने भी देंगे, उसको निकलने भी देंगे। मुझे लगा था कम से कम 12 बजे तक तो बिठाएंगे ही उसको, अगर 8 बजे आ रहा है। पोस्टर भी बीच में बन के आया, जब वो पता चल गया कि वो, तो तब बीच में कोई लेके आया बड़ा सा पोस्टर कि अच्छा चलो ठीक है, हो गया है, अब शुरू हो रहा है, तो 12 बजे तो पोस्टर लग रहा है। ये डेमोक्रेसी में ये बेसिक चीज है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ऐसा भी हो सकता। इस पर्टिकुलर सरकार की डेमोक्रेसी पे इतना भरोसा था कि पता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नाउ योर फेथ इन डेमोक्रेसी हैज बीन रिस्टोर्ड।
प्रफुल्ल भाई अभी अगली प्रोटेस्ट की परमिशन लेनी है, हाँ अभी दी हाँ। नहीं है उन्होंने। परमिशन मिल जाए जिस प्रोटेस्ट की, तो आधी फिज जो होती है, गैस जो होती है, वो निकल जाती है उससे। उन्हें 10-12 साल में जितने भी प्रोटेस्ट देखे हैं एंड बीन अ पार्ट ऑफ अ फ्यू ऑफ देम, तो जहां जहां पे कन्फ्रंटेशन होती है, जहां पे वाटर कैनन चलते हैं, आंसू गोले चलते हैं, तितर बितर होती है, भीड़ होती है, उसका ज्यादा हवा बनता है, न्यूज वगैरह बनती है। जहां भी ये हो जाएगी सरकार ही Absolutely. रेड कारपेट बिछा के बैठ जाएगी, आओ आप बैठो, आप चाय पानी और ये सब, तो वहां पे फिर थोड़ा मामला ढीला हो जाता है। Also, like the very idea of taking permission for a protest is extremely ironic. यस, आपकी जमीन छीन गई है, you have lost everything, आप प्रोटेस्ट का एप्लीकेशन लिखोगे बैठ के कि ये है। इससे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। नहीं, हमको लगा क्या कि लगा? आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब As far as constitutional literacy is concerned, yes, we are required to take permission for a Permission. protest. डिपेंड हो रहा है ना, अगर आप कहाँ कर रहे हो प्रोटेस्ट। अगर वो आजाद मैदान है जो प्रोटेस्ट के लिए ही बना था, तो फिर समझ में आता है। I think today they have thanked the Delhi police, today or yesterday probably किसी time पे thank the Delhi police. I acknowledge the fact that they are doing their jobs, but we have seen the Delhi police how they behaved with citizens of this country during the Delhi riots. कई सारा ऐसा काम किया है members of this very Delhi police. दिल्ली पुलिस को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रोटेस्ट वगैरह में फोन चोरी होने की रिपोर्ट आती है कि 100 फोन चोरी हो गए, तो फिर पुलिस वाले कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास तो 90 ही आए, 10 चोर खुद रख गए अपने पास। हाय, हाय। तो बट पुलिस का आपको शुक्रिया अदा करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या क्या हाँ। ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, क्या है। तो अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो अच्छी काम बात है। कर रहे हैं, वही तो हाँ, ना। इट्स लाइक दे- आप अरे सरकार ने सड़क बना दी, ओ माय गॉड, इतना सो ग्रेट। अरे भाई Exactly. काम है उनका। वही हम लठ मार के हमारा पिछवाड़ा लाल नहीं किया, थैंक यू दिल्ली पुलिस। थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, मैं कि यही सोच हमको रहा हूँ कि मारा नहीं। लाइक दिस इज बेयर मिनिमम। किस स्टेज पर आ चुके हैं हम अपने देश में कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें अलाउ किया है, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। अगर मीडिया सवाल पूछ देता है तो हम सोचते हैं कि वाह कितना बड़ा काम करते हैं। काम है उनका यार। अर्पित भाई, मीडिया छोड़ो, एक आध दिन अर्नब अगर किसी और साइड से उठ जाए बिस्तर में, अरे भाई साहब, ओ माय गॉड। हाँ, लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार कहीं हम लोग वापस कांग्रेस पावर में तो नहीं आने वाली परसों। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, they don't know what hit them. अरे ऑपोजिशन के आईटी सेल के पेजेस जो है अर्नब का वो चलाने लग जाती है कि लुक दिस इज कॉल्ड रियल जर्नलिज्म। ऑपोजिशन के आईटी सेल तो सबसे उन्हें नहीं आता, वो हमें ट्रोल करने में लगे हुए हैं इस वक्त। यार तुम आओ ज्वाइन करो, तुम ट्रोल करने लग गए हो हमें। नहीं नहीं, इसमें ठीक है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि ऑपोजिशन का आईटी सेल वैसा है कि वॉलेंट्री काम वाला का है वो। जैसे हम लोग बचपन में जब जाते थे तो एक अच्छे कोच थे, वो आते थे स्केटिंग सिखाने, पर वो फीस नहीं लेते थे। तो वो एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन आए, 5वें दिन नहीं आए। तो ऐसा है। वो बोलते भी थे कि अगर आपको मेडल लाना है और स्केटिंग प्रोफेशनली करनी है तो मेरे पास मत आओ, फिर आप किधर और जाओ। मेरा तो जब भी टाइम मिलेगा मैं तभी आऊंगा। अभी जब हम अपोजिशन के इश्यूज को उठा रहे हैं, जो अपोजिशन इश्यूज उठा रहा है उसके ऊपर वीडियोस बना रहे, अभी तक हम बाहर नहीं बैठे थे। इन अपोजिशन वालों के लिए भी हम बाहर आराम से एसी में बैठ के वीडियोस बना रहे। इनको सच में जो लोग कहते हैं ना इनको आता ही नहीं है कैपिटलाइज करना, ये बात सच है। भाई तुम तो इतने ऑर्गेनाइज्ड हो, तुम सपोर्ट करोगे। मैं भी सहमति दूंगी कि ये इट वाज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑपोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन द एक्चुअल स्टूडेंट्स एंगर एंड कैपिटलाइज बिल्कुल कर सकते थे, बट देन आई डोंट नो व्हाई। आई डोंट एग्जैक्टली, वही ना, मुझे पता नहीं है उधर भी क्या हो रहा है इधर भी क्या हो रहा है। आई डोंट रियली नो। एज एन आउटसाइडर, एज एन ऑब्जर्वर, मुझे लग रहा है कि इट वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। पर ये क्या पॉइंट है कि बाहर आप एसी में बैठे हो? पर मैं तो एसी में भी नहीं बैठा बाहर, यहाँ तो 10 डिग्री है भाई ऑलरेडी। अब मेरे पास एक ऑल्टरनेट प्लान है, अगर हम लोग यही मतलब 2000 लोग 3000 लोग हर वीकेंड को जुड़ के सिर्फ मीडिया वालों को पेल सके ऑन ग्राउंड। वो तो बागी हरियाणवी काफी है उसके लिए। उसमें 2-3 हजार भी नहीं चाहिए होंगे। हाँ, कोई एक कवरेज कर रहा था और वो बोल रहा था देखो ये सुअर आ गए घूम फिर के, तो वो हाँ। रिपोर्टर ना इतना जेन्युइन उसको दिल पे लगा, वो खुद आके पूछा आप मुझे सुअर बुला रहे थे। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? भाई किसको बुलाएंगे और मतलब और वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, मैंने यहाँ से जर्नलिज्म किया है, ये डिग्री है मेरे पास। ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। से इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है,
डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर उस रहा हूँ। डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? अरे जी न्यूज वाले को तो मेरी आंखों के सामने भगाया, मतलब तेरा पूरा पूरा झुंड ऐसे उसके पीछे पड़ा था। आई वाज लाइक जी न्यूज वाला भागा है अपना, वो जो माइक में जो वो लगा रहता है ना छुपा के, कि कहीं किसी को दिख ना जाए कि वो जी न्यूज वाला है, ऐसे करके भागा है। सार्थक ने वीडियो डाली थी, बता रहा था कि इन्होंने अपने माइक पे से वो लेबल्स भी हटा दिए कि हम किस चैनल से। जैसे कि सवालों से पता नहीं चलेगा कौन से चैनल। मेरा एक मकसद लेके चल रहा हूँ जीवन में कि जो हमारी नोएडा मीडिया है वो जिस तरह का काम अपनी लगन के साथ कर रही है, उनको न्याय एक ना एक दिन जरूर मिलना चाहिए और किसी ना किसी प्रोटेस्ट में मिलेगा उनको उस तरह का न्याय जिस तरह का मैं चाहता हूँ। हिंसा की तो लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट होता है, कहीं भी प्रोटेस्ट, नोएडा में प्रोटेस्ट, मुझे ये डर लगता है कि ये प्रोटेस्टर्स किसी दिन अगर फिल्म सिटी में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिल्म सिटी ऐसे कोई दूर तो है नहीं। अक्षरधाम मंदिर से आप 7 किलोमीटर 600 मीटर चलते हैं, लेफ्ट साइड में गेट आता है, पहला चैनल आता है ये एबीपी का, तो चलो बाहर चला गया आवाज तक का। तो इस तरह से 4-5 एक साथ आते हैं। 8-9 स्टोरी की बिल्डिंग है, 7वें फ्लोर पे एक एंकर बैठती है, 8वें पे। तो मुझे सारा पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन बातों में कुछ नहीं। फिल्म सिटी को कुछ नहीं होना चाहिए देश में, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं तो मतलब दिल से चाहता हूँ कि ये लोग जो है जिस तरह का ये काम कर रहे हैं उस तरह का न्याय इनको मिलना चाहिए, पब्लिक से, लोगों से न्याय मिलना चाहिए, और वो हमारे संविधान के अनुसार मिलना चाहिए। कल को फिल्म सिटी में गलती से कोई पहुंच गया, मेरे तो सारे बयान, मेरे सारे ट्वीट इस बारे में है कि नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे नहीं पहुंचना। अक्षरधाम से मैं कह रहा हूँ वो आते हैं ना, तो वो 7 सेक्टर किलोमीटर 15, सेक्टर 16 वहां नहीं जाना है। 7 किलोमीटर 600 मीटर। मेट्रो स्टेशन से बताओ, मेट्रो स्टेशन से। मेट्रो स्टेशन से अगर आप जाते हैं तो न्यू अशोक नगर आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, तो आप 16 भी उतर सकते हैं, 18 भी उतर सकते हैं, ई रिक्शा लेके 10 रुपए वहां तक जा सकते हैं, लेकिन जाना क्यों है? महात्मा गांधी का बेस्ट फ्रेंड था एक इंग्लिश मीडिया वाला जो लिखता था सही से कि भाई मैं ये प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो मतलब वो विदेशी मीडिया भी भारत में जेन्युइन था। इनको जब चांस मिला गोदी होने का, ये जो लेवल में जाके इन्होंने पत्रकारिता छोड़ी है ना, वो एक सुशांत सिंह भाई बता रहा है कि ये जो प्लास्टिक के स्टूल होते हैं ना, उसमें बीच में होल क्यों होता है, जैसे वैक्यूम ना जमे और सीधा स्टैक हो जाए। लेकिन आपने सोचा है कभी कि प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद क्यों बना रहता है? अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद सिर्फ यूं ही नहीं किया जाता, इसकी साइंटिफिक वजह है। जब कुर्सी या स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो उनके बीच में हवा फंस जाती है। जो तू विदेशी मीडिया वाला बोल रहा है ना, उसमें रॉफेल का बहुत ही अच्छा ट्वीट है कि अंजना ओम कश्यप जी आप फिक्र मत कीजिए, अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ होगी तो हम दुनिया के साथ खड़े हैं। तो इतना बुरी तरह से इनका बहिष्कार हो रहा है, ये लोग क्राउड में अभी जा ही नहीं सकते। अंजना ओम कश्यप, सुधीर किसी ने चौधरी। आज एक वीडियो भी बनाया है कि यार तुम लोग नफरत परोसते हो स्टूडियो में से, और जो ग्राउंड रिपोर्टर है, ग्राउंड रिपोर्ट में जो बस बेचारा अपना काम कर रहा है, जिसको ऊपर से वो आया है कि इसे ऐसे ऐसे सवाल करने, ये करना है, उसको गाली पड़ती है। क्लियरली किसान आंदोलन में ये लोग क्या करते थे, दिन भर इनका एंकर जो है बैठ के उनको टुकड़े टुकड़े, तो इनका एक वो कॉमन है जो कन्हैया जी ने इनको दिया हुआ है, अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये सारे वर्ड से वो बैठ के यूज करते थे। और फिर वो इनका जो रिपोर्टर वहां पे ग्राउंड पे जाता था, एंकर ये अपने मुंह से वो कर रहा होता था, उल्टी कर रहा होता इस बात की, रिपोर्टर वहां से कुछ और बोल रहा होता था कि इनके मांग एमएसपी कर, एमएसपी छोड़िए, आप कुछ ऐसा दिखाइए कि जहाँ पे ये चिल्ला रहे हो, कुछ अलग नारे नूरे लगा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि वो रिपोर्टर वहां से फिर भी बिना कुछ मार खाए वापस आ जाता था। मतलब इनको हूटिंग तब भी होती थी, वहां पे सब होती थी। तो मैं इस देश के प्रोटेस्टर्स के जो मैं लोकतांत्रिक उसकी बात कर रहा हूँ कि वो सिर्फ हूटिंग करते हैं, वो सिर्फ अपना, भाई पत्रकार अगर कहीं खड़ा हो गया, किसी सड़क पे खड़ा हो गया देश की, अगर रिपोर्टिंग कर रहा है तो उसके बाप की सड़क है क्या? हमारी भी तो उतनी है ना, हम पीछे से शूटिंग करेंगे। तुम अगर रिपोर्ट कर रहे हो मैं फलानी जगह जंतर मंतर पे खड़ा हूं, हम पीछे से बोलेंगे अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं है आपको? कमीज तो पहनी हुई है। बोलेंगे हमारा भी अधिकार इतना है जितना तुम्हारा, तुम क्या किसी से परमिशन लेके यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हो? भागो यहाँ से। तो प्यार मोहब्बत से, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा नहीं। हाँ, बस फिल्म सिटी नहीं जाना है, बाकी तो मेरा एक तरफा प्यार है इनसे, बहुत ज्यादा प्यार है। मैं मतलब मैं जीवन में और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए हमारे जितने भी नोएडा के एंकर पत्रकार। अरे कुछ कार्टून भी तो आए थे, देखे आपने? वीडियोस आई है। हाँ, वो दक्ष चौधरी वाला गैंग। दक्ष चौधरी गैंग। एक ही थी वहाँ पे, वो लड़की थी। नहीं, काफी थे।
नहीं नहीं, जो उसके डायरेक्ट गैंग से मतलब वो अपना अरे मुझे लोग नहीं लेके पता, आई थी। गैंग वैंग का तो हाँ, नहीं पता मुझे, ये तो कार्टून है। 5 हैं उनके दक्ष चौधरी गैंग में। उसको भी स्पाइस जेट का टिकट नहीं मिला था ना। हाँ, स्पाइस जेट वाले गैंग में थे। स्पाइस जेट वाले Yeah. अपना अलग एक्टिविज्म चला रहे बगल से मैं गुजरी तो मैंने इसकी आवाज सुनी थी। एक तो इसकी आवाज इतनी कर्कश है जो दिमाग, ओ माय गॉड, मतलब क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो नफरत फैलाने के अलावा? नफरत फैलाने के अलावा क्या करते हो? तू कांग्रेसी चमचा है क्या? नहीं, कांग्रेस के कितने पैसे दे रहे पिल्ले? कांग्रेस के तमीज से पत्रकार हूँ, जनता से सवाल पूछने का, जनता से सवाल पूछने का, जनता से सवाल पूछने का, जनता से सवाल पूछने का। आप ही गिरगिट, उमर खालिद के चमचे, उमर खालिद के घुटने हो तुम लोग। ये तो इसका पिल्ला है और ये तो इसके पिल्ले उमर खालिद इनका बाप लगता है। ये लगता, इट इज सो चारिंग। आई मीन मुझे एक सेकंड के लिए तो मतलब इंसान हक्का बक्का रह जाएगा कि बोलूं क्या, क्योंकि इतनी घटिया भाषा। अरे कल के एक मीम से मेरे को ये देखो अभी आएगी बहुत सबसे फनी, मेरे को ये लगता दिख रहा है स्क्रीन पे। तेरा सुरूर। बात तो सही है, बात तो सही है। किसान आंदोलन का एक बताना चाहता हूँ कि इससे पहले अदानी का मीडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ही वाज लाइक कि लूट एंड स्पूट वाला फेज में चल रहा था वो, कि बस जितना बटोर सकूं। लेकिन किसान आंदोलन ने उसको इतना एंक्शियस किया, अडानी को पर्सनली, गौतम अदानी को बैड प्रेस दिया, उतना बच्चा नॉर्थ इंडिया में बोलने लग गया कि अदानी जो है देश खा रहा है, अदानी को बेच देगा मोदी किसानों को। उसको उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि मेरा मीडिया में खुद का मीडिया आम होना बहुत जरूरी है। तो उसी टाइम पे अदानी ने स्क्रोल को खरीदा, और स्क्रोल नहीं, सॉरी एनडीटीवी, पहल वाला, राघव बहल वाला कौन सा था? क्विंट आई थिंक ना, क्विंट राघव बहल वाला, सॉरी स्क्रोल नहीं, स्क्रोल अभी तक बिका नहीं है क्या? नहीं, स्क्रोल नरेश फर्नांडिस चला रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा वो मेरे ख्याल से मैंने आगे की स्ट्रेटजी बता दी तो और उसके बाद एनडीटीवी को उन्होंने वो किया, टेकअप किया, और अब एक दो और चैनल्स में उसका हिडन टेकअप है। कहने का मतलब है कि अदानी के लिए भी ये वेकअप कॉल था कि कोई एक मूवमेंट जो है, कोई एक आंदोलन इतना हिला दे इतने बड़े शार्क को, कि वो उसको अपने बचाव के लिए सब चीजें करनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से कॉकरोचेस को भी कुछ ऐसा ही मुहिम लानी पड़ेगी। आप ये तो नहीं कह रहे कि आने वाले टाइम में सोशल मीडिया में भी इंटरेस्ट आ जाएगा अडानी का? बिल्कुल आएगा। अरे उसका बस चले वो बैठ जाए जाके जकरबर्ग की गोद में। नहीं, वो तो आई थिंक अंबानी ज्यादा लेगा कुछ ऐसा करवाया जाए अडानी अंबानी में लड़ाई हो जाए, डिवाइड एंड रूल। उसको जकरबर्ग को क्या जाने की क्या जरूरत है? अदानी के पास अपना सकरबर्ग है एक। अबे यार, तुम लोग फंसाओ मेरे को, नौकरी से निकाल देंगे मुझको। ये एक्शन नहीं करना था, बाकी सब ठीक था। मेरा हाथ को वो कर देना यार, मैं माइक को लेके ऐसे कर रहा था कि हाँ सकरबर्ग। बिल्कुल। ऐसा ये भी कर लेते हैं माइक टेस्ट। माइक टेस्टिंग, ओह माय गॉड। सकरबर्ग वाली बात वैसी हो जाएगी जैसे वो पत्रकार खुद ही आएगा ना पूछने के लिए कि आपने मुझे सुअर कहा, तो भाई तू अगर आता नहीं तो ये डाउट क्लैरिफाई भी नहीं होता। बहुत वो मीम मटेरियल है वैसे। आप मुझे सुअर क्यों कह रहे हैं? आप मुझे सुअर बोलेंगे। एक मीम और देखा मैंने, उसमें वो एनएसयूआई वाले एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉकरोच अपना कर रहे हैं, बाकी वो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान ऐसे सोया हुआ है दीवार के ऊपर कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको उस तरह से। जब हो जाए तो बता देना, मैं अगला लीक करवा धर्मेंद्र दूंगा। प्रधान माँ के नाम पेड़ लगा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो आदमी ऐसे घूम रहा है। ये उनका एक स्टाइल भी होता है इन लोगों का दिखाने का कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अंदर से चाहे इनका कुछ भी हुआ पड़ा हो, बस बाहर से हमेशा दिखाएंगे कुछ नहीं है, तो ऐसे चल रहा है, सब चल रहा है। वो कह रहा है तुम करते रहो, जब तुम्हारा हो जाए बता देना, मैं अगला लीक करवा दूंगा। हाँ, वैसे आज खंडन हुआ किया है एनटीए ने। जो रीनीट का भी कई सारी ऐसी उड़ती अफवाह थी कि पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए ने खंडन किया है इस बात का कि नहीं हुआ है लीक। भाई इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट कर रही है, अब भी लीक होने की खबरें आनी चाहिए क्या? लीक तो सोर्स से हुआ था, ट्रांसपोर्ट के दौरान थोड़ी ना लीक हुआ था। एग्जैक्टली। अक्षय कुमार को सही स्क्रिप्ट मिल गई वैसे रीनीट के लिए, रीनीट के खिलाड़ी बनाएगा, उसमें वो अपना राफेल लेके जाएगा, ऊपर से पीछे फिर पाकिस्तान का वो कौन सा F-16 या 17 वो पीछे लग जाएगा, हवा में लड़ाई होगी, पैराशूट से पेपर लेके कूदेगा सेंटर के ऊपर, किसी के ऊपर लीक होने से बचाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन सकती है। आपको एक्सपेक्टेड था मतलब, क्योंकि आप तो इतने टाइम से आप इतने टाइम से एसी में बैठे हैं, ये बोलो 10-12 साल से एसी में बैठ के ट्वीट कर। आपका बिजली का बिल तो बहुत आता होगा अडानी वाला। मैं रिफ्रेम करता हूँ। रीनीट से रिफ्रेम पे पहुंच गए हम लोग खुद ही। मैं रिफ्रेम करता हूँ।
10-12 साल से आप जो एसी में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं तो आपको देखकर सीखे हैं। आपको डाउट नहीं हो रहा कि सब स्मूथ हो गया? टू परफेक्ट वाला मामला तो है कि बुलाए आए हैं, वो बाईपास दिया जा रहा है, उनको वहां बिठाया जा रहा है और एकदम से जैसे ऑफिस बंद होता है तो जैसे 5 बज गए तो चलो भाई घर चलो ऊपर। एकदम से ये प्रोटेस्ट कम और वो ज्यादा लग रहा है कि मतलब है ना कि ऑफिस ऑफिस ज्यादा लग रहा है। पर जेंजी लोग का यही तो पॉइंट है ना कि हम जो भी करेंगे 8 घंटा ही करेंगे दिन में। प्रोटेस्ट होगा तो 8 घंटा, काम होगा तो 8 घंटा, पढ़ाई होगी तो 8 घंटा। वो तो हमें पता लग गया भाई, तुम्हारा एडिटर भी ऐसे ही कर रहा है आजकल। हम तो ये सोच के बैठे थे कि गए अकाउंट भी गए, अभिजीत गया, सोनम वांगचुक भी शायद उठाए जाएंगे दोबारा, वो आ नहीं रहे। राउंड तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड मुझे पर्सनली मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस मूवमेंट एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी लगता है कि कुछ तो पक रहा है पीछे। अब क्या, आई डोंट नो। ये बताओ यार कि अब सोनम वांगचुक जी से एनएसए हट चुका है ना, हाँ। उमर खालिद से तो नहीं हटा, क्योंकि वो उमर खालिद थे। तो इनका एनएसए हट गया 6 महीने बाद बाहर आ गए। अब मैं नहीं कह रहा कि ये सोनम वांगचुक जी के स्टेज पे गलत है, लेवल पे गलत है या कुछ उनकी सेटिंग है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि फिर वो इधर से आ गए तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि हम अपने ही चीजों को अपनी स्पीड पे बढ़ाते रहें, आगे करते रहें और जो है ये मामला धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ता रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि या तो बच्चों से खेल रही है या जैसे भी कर रही है, तो आई थिंक इस प्रोटेस्ट में थोड़ी सी जान तो आनी चाहिए और कुछ। मे भी हो सकता है या तो इंटरनेशनल मीडिया का अच्छा कवरेज था, बहुत प्रेशर था इंटरनेशनल मीडिया का, ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। और पीछे काफी लगातार क्रिटिसिज्म हुआ है तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा इसकी मैं बताऊं, इस पे मैंने पढ़ा भी है, सोनम वांगचुक जी को जो एनएसए हटाया है वो सरकार ने खुद से हटाया है, वो कोर्ट में जाने नहीं दिया उन्होंने वो केस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोर्ट में जाता, वो जीतते, तो फिर दूसरे केसेस में एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता था जो वो नहीं चाहते थे हो। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। एंड उससे बचने के लिए इनको पहले ही एनएसए दे दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली सोनम वांगचुक की रिस्पेक्ट तो सब करते ही हैं, सबको नॉर्मल बीजेपी वाले लोग भी कह रहे थे क्या बेवकूफी है यार, वो इंसान वहां पढ़ा रहा है, तुम उसको जेल में डाल रहे हो। अब ऋषि बागरी को तो मैं इंसान ही नहीं मानता है, मिस्टर सिन्हा को जो एक्स पर बैठे हुए हैं, पर जो नॉर्मल लोग हैं जो थोड़े सोच सकते हैं वो भी उसके अगेंस्ट थे। पर मतलब इंडियन कोर्ट का हमने देखा है कि अगर आपका क्राइम प्रूव हो चुका है तो आपको धड़ाधड़ बेल मिलती भी रहती है, मतलब वो लोग उसी का इंतजार करते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक सीक्रेट मीटिंग तो अमित शाह ने जरूर की होगी हमारे आदरणीय परम आदरणीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के साथ। क्या वो कहाँ यूके में गए थे, उनको हैकिल किया बच्चों ने? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना मेरे को पता है, मोदी अनपढ़ आदमी होने के बावजूद इंटरनेट को बहुत सीरियसली लेता है भाई। ऐसा कोई कुछ मर्जी कह दे कि ये सोशल मीडिया की हवा है, फलाना है, लेकिन वो सोशल मीडिया को कभी लाइटली लेता नहीं है। नहीं लेते। ये तो हम 2014 से देख रहे हैं, वो तो ओजी है सोशल मीडिया के। तो उन्होंने तो वो वाली बीबीसी वाले इंटरव्यू में तो कहा था ना, उनको पूछा था कि किस बात को रिग्रेट करते कंट्रोलिंग द मीडिया, तो मीडिया में तो आजकल सोशल मीडिया भी आता है, तो ऑब्वियसली ही वुड टेक सोशल मीडिया वेरी सीरियसली। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes. One area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. ये बंदा था, इसने कैंपेन चलाया था, मोदी जी ने सेल्फी विद डॉटर, तो वो हमारे कांग्रेस के जो जी एमपी क्यों है भाई तेरे लिए, क्यों कितना सम्मान करता है, तो क्या देगा तेरे को? नहीं, वो कैमरा के पीछे हैबिटेट खाली है ना, तो उसे भरना भी है। तो इसी के लिए हाँ, तो उन्होंने किया था सेल्फी विद डॉटर। तो उसमें वो जो एमपी थे ना कांग्रेस के, जो जलाए गए थे घर में जहाँ पे मुसलमान बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, मिस्टर जाफरी, एहसान जाफरी, उनकी बेटी ने फोटो डाला था सेइंग के ये है सेल्फी विद डॉटर, इसके में कुछ बोलो। तो उसके बाद आई थिंक मोदी जी ने सेल्फी विद डॉटर का नाम भी नहीं लिया, वो इतने मतलब हिट हुए उससे। तो सोशल मीडिया तो बहुत नोटिस करते हैं ये। तो 18 घंटे यही करते हैं और करते क्या है, 6 घंटे सोते हैं फिर। ओह माय गॉड, मेरे दिमाग में ऐसे अचानक से आ गया 18 घंटे मोदी जी रील स्क्रॉल कर रहे हैं। एसी ऑन करके, एसी ऑन का हर बात में एसी डाल देना चाहिए हम लोगों को। राइट विंग एसी में बैठकर क्या दिक्कत हो गई, एसी में बैठे भी है तो तुझे क्या दिक्कत है, तू बैठ जा जाके। हीट स्ट्रोक से बहुत लोग मर गए। ऐसा हल्के में मत लो एसी को। इस बारी का तो प्रोजेक्टेड हीट स्ट्रोक से मरने वाले प्रोजेक्टेड लोगों की संख्या 5000 है, 5600 प्रोजेक्टेड। ऐसा कहा जा रहा है कि मरेंगे, इतना भरोसा है भारत के पूरे सिस्टम पर कि इतने सारे लोग भारत में मरेंगे। मोदी है तो मुमकिन है।
इन्हें ये दिक्कत है कि लोग एसी में बैठ के सही बात बोल रहे हैं। पहली बात तो सही बात बोल रहे हैं, गलत बात नहीं बोल रहे। अगर बोल भी रहे हैं तो इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने फॉरेस्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, उस पे नहीं बोलेंगे ये, वो क्लाइमेट को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनकी एसी में बैठ के सही बात बोलने को इफेक्ट कर देगी। एसी को इतना इन्होंने लग्जरी आइटम बना दिया भाई 50 डिग्री के देश में, जहाँ पे कि लोग इतने हीट स्ट्रोक से मर रहे हो। पहली बात तो आपको जीएसटी ही नहीं लगाना चाहिए, पहली चीज तो इसको जितना हो सके लोग इसको एसी को यूज करें। वो एक राजस्थान का मंत्री था, वो एक कांस्टेबल बेचारा गाड़ी चला के बैठा हुआ था हाँ। और चिल्ला रहा था। उसको आ रहा खोल के कि तुम्हें एसी में बैठने, Absolutely. तुम बड़े बड़े अफसर हो। क्यों भाई, बड़े अफसर की चमड़ी में क्या अलग से कोई धातु लगी होती है जिसको एसी चाहिए? खुद उसके बाद वो 10 मिनट बाद वो मंत्री जाके जो है एक हॉल के अंदर मीटिंग कर रहा था, 9 एसी लगे हुए थे उसके अंदर। हाँ। तेरी क्या चमड़ी में ज्यादा वो आया हुआ है, चर्बी आई हुई है कि तेरे को ज्यादा एसी लगेंगे, इसको एसी नहीं लगेगा? तो क्या बात है कि तुम एसी में, एक बड़ा आदमी रह सकता है, किसी उसको एसी नहीं, लू नहीं लग सकती क्या? तो ये जो लोग हीट स्ट्रोक से मरते हैं ना, इसके पीछे वो वाला माइंडसेट भी है कि गरीब को क्या जरूरत है ठंड की, गरीब तो झेल के ही पैदा हुआ, तो झेल के ही वही होगा। था ना ये वो वाले किसान आंदोलन के टाइम, यही तो था। किसान पिज्जा कैसे खा सकता है किसान? हाँ। मोदी जी लगातार 3 दिन इतनी गर्मी में दिल्ली में बाहर बैठ के दिखाए बिना एसी के। 30 मिनट बैठ जाए तो चेहरे का प्लास्टिक पिघल जाएगा सारा, जो फिलर विलर दबा मेकअप रखे हैं। उतर जाएगा। शेखर सुमन क्या कर रहा है आजकल? वो कुछ कर उसका चल रहा है क्या सही सिस्टम? व्यूज तो हाँ। आ रहा है। उनके राइटर्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। राजीव वो है ना निगम उसमें, है। राजीव निगम है ना उनमें। एक विभोर चौधरी करके हैं भाई, वो अच्छा। बहुत अच्छा है। कपिल शर्मा शो के भी राइटर है हम्म। वो भी अच्छा। काफी अच्छा लिखते हैं। तो उनकी टीम तो अल्टीमेट टीम है, एंड आई थिंक ही हैज द गट्स टू से इट ऑन कैमरा। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब चैनल पे आ रहा है ना अभी तो। हाँ, हाँ, शेखर यूट्यूब टुनाइट पे को। ही आ रहा है। वो ओजी शेखर इज बैक आई थिंक। और उनको डायरेक्टली किसी ने पूछा, आप तो बीजेपी में भी आप शामिल हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने गलती कर दी थी 24 घंटे के लिए, वह अगले दिन ही मैं रिजाइन करके आ गया था। मेरे आप लोग तो समझते हैं कुछ तो हो गया, समथिंग लाइक दैट। मतलब वेरी डायरेक्टली समझ, ही वो वाज नॉट, ही इज थोड़ी नॉट शाइंग अवे, ही इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द क्वेश्चन। वो एडी के 1-2 मिस कॉल पड़े थे। शेखर सुमन जी सारी पार्टियां ट्राई कर लेते हैं एक बार, वो उनका रहा हाँ, है। बिकॉज़ ही वाज इन अरे द कांग्रेस आल्सो ना, आई रिमेम्बर। इंसान यस। पता क्या, खुद बुरा नहीं होता, बच्चों के चक्कर में ना बेचारे को। अब सुनील दत्त जी क्या बुरे थे, अब संजय दत्त के चक्कर में उनको क्या क्या करना पड़ा। तो शेखर सुमन का भी जो था ना वो एक, और संजय दत्त तो अभी आरएसएस वाली पिक्चर बना रहा है ना। हाँ वो कभी भी कभी रॉफल भाई बच्चों की गर्लफ्रेंड भी कुछ करवा देती है। इफ यू नो आपको नहीं पता, कंगना रनौत और हाँ, वही तो मैं कह रहा था। रिद्धिमा एक पॉइंट पे क्या बोलती है, अस्थमा है मुझे अस्थमा है, ऐसे बात करो मेरे से, ऐसे बात तुरंत विक्टिम कार्ड खेल दिया तुरंत। अरे विजेता भाई की एक वीडियो है, वो मीडिया वाला कहता है ध्रुव राठी गैंग है, तो विजेता भाई बोलते हैं हाँ। क्या गैंग, क्या और क्या क्या गैंग, है? क्या हाँ। गैंग? तुम अपने दिमाग से पूछो ना, किसी की बकवास नहीं सर, सवाल तो सब तरीके के सवाल तुम्हारे होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि तुम अगर सवाल करोगे तो मैं यही सोचूंगा कि तुम्हारी तरफ से आया है, तुम दूसरों का सवाल क्यों करो, अपना सवाल पूछो। ध्रुव राठी सितारा है, ध्रुव राठी इस देश का सितारा है। रॉफल भाई कल हरियाणा से बहुत लोग आए थे, जो पता चला है, बहुत लोग आए थे हरियाणा से। किसी ने खबर फैला दी कि तरबूज और शरबत बन रहा है, इसलिए आ गए होंगे मेरे ख्याल से। अरे यार, नहीं, हमारे वाले जो है दिल खोल के आगे रहते हैं हर प्रोटेस्ट में, मैं अपने लोगों को जानता हूँ। और तरबूज और शरबत के चक्कर में नहीं, लोकतंत्र और संविधान के चक्कर में। नाइस लोकतंत्र में आलू चना नहीं होगा तो ठीक है, थैंक यू सो मच ठीक है भाई। सी यू चलो भाई, थैंक यू, बाय गाइस, अमया।